प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को सलाम करता हूं। प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर लगातार वचनों के द्वारा हमारे मध्य में बना हुआ है और कितने आनंद की बात है कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन आप पढ़ेंगे तो वचन में प्रेरितों ने कहा है, अपने चेलों को सिखाया था कि इकट्ठा होना और संगति करना कभी भी न छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों के ऊपर अपनी दया और अनुग्रह को बना कर रखा है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। कल हमने कुछ वचनों को सीखा था। हमने कल देखा था कवनेंट क्या होता है, वाचा क्या है और वाचा का आत्मिक अर्थ कल हमने सीखा था। और वाचा हमारे जीवन में किस कार्य को करती है या हमें वाचा का हमारे जीवन में परमेश्वर की वाचा का होना क्यों महत्वपूर्ण है, उस विषय में कल हमने सीखा था। आज हम उसके आगे के वचनों में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद हो। कल कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि परमेश्वर ने उन्हें वचनों के द्वारा आशीष दी और कवनेंट के विषय में वो सीख सके। इन बातों को आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे प्रियो। इसके आगे की जो बातें हैं उसको हम परमेश्वर से प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं क्यों ना हम इस समय अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और हम भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मुझे वाकया याद आया, एक इंसिडेंट याद आया। कुछ साल पहले मैं इन्हीं 3 वचनों को लेकर भजन संहिता, इनफैक्ट भजन संहिता 57 पर हम लोग एक जगह पर प्रचार में कर रहा था। और जब मेरा ये इस वचन के ऊपर प्रचार समाप्त हुआ तो एक बड़े बुजुर्ग कपल था, अंकल आंटी थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, आपने जो आज वचन की सेवकाई की है उसके विषय में हमें आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पूछना चाहते हैं तो उन्होंने उनका पवित्र शास्त्र निकाला और उसमें से भजन संहिता 57 निकाला और इसका पहला जो वचन है, मुझ पर अनुग्रह कर, उसका जो दूसरा भाग है जिसमें लिखा है, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। उनके पवित्र शास्त्र में जब तक और तब तक ये दोनों शब्द अंडरलाइन थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, इस वचन के अनुसार ऐसा है क्या कि जब जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तब हमको पंखों तले रहना है और उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जी सकते हैं। और इट वाज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न था। और कई बार ऐसा होता है कि जब लोग प्रश्नों को लेकर आपके पास आते हैं तो आपके पास भी कई बार उत्तर नहीं होते हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसकी आत्मा लगातार हमारा मार्गदर्शन करती है। जब वो मुझसे ये बात कर रहे थे तो प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा ताकि मैं उनको इस बात को बता सकूं। यहाँ पर वचन कहता है, जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। इसका अर्थ है, मैं उनका जो शब्द था जिसमें उन्होंने जब तक ये अंडरलाइन किया हुआ था, मैंने उनको कहा उसके आगे एक और शब्द लिखा हुआ है, उसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। जब तक ये विपत्तियां लिखा हुआ है, विपत्ति नहीं लिखा है, एक प्रॉब्लम नहीं लिखा हुआ है, वहां विपत्तियां यानी अनेकों प्रॉब्लम्स लिखे हुए, कई समस्याओं के बारे में, कई विपत्तियों के बारे में। ये बहुवचन है, ये एक वचन नहीं है ना। और फिर मैंने उनको बताया कि जो धर्मी हैं, जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और जो यीशु की आराधना और स्तुति और धन्यवाद करते हैं, जब उनके जीवन में एक विपत्ति खत्म हो जाती है तो शैतान वापस से दूसरी विपत्ति को लेकर आता है। जब दूसरी खत्म हो जाती है वापस से वो तत्पर होता है, तैयार होता है कि वो तीसरी समस्या में आपको डाल दे। तो मैंने उनसे कहा कि ये वचन कहता है कि जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। अर्थात आपके इस पृथ्वी के अंतिम सांसों तक विपत्तियां आपके जीवन में आती रहेगी, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जब जब विपत्तियां आएगी परमेश्वर का वचन कहता है तब हम उसके पंखों तले, हम उसके सुरक्षा में, हम उसकी वाचा में सुरक्षित बने रहेंगे। हालेलुया। सो प्रियो, ऐसा नहीं है कि अगर एक विपत्ति आएगी तो आप प्रभु को पुकारिए, रोइए, धोइए, अपनी प्रार्थना का उत्तर लीजिए और फिर वापस संसार में चले जाइए और जो आपको लगता है वो कीजिए। आमीन। विपत्तियां लगातार बनी रहेगी, परंतु वचन ये वायदा करता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है,
क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान परमेश्वर, अपने शब्द मात्रों से तूने इस पृथ्वी का निर्माण किया, आकाश को स्थिर किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। आज के सुंदर समय में फिर एक बार हम अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तू तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार दे राजा। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए हमारे जीवन के ऊपर, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और अधिकार जो तूने हमें यीशु नासरी के नाम में दिया है पिता, हम उस अधिकार को लेते हुए शैतान और उसकी हर एक युक्तियों को और योजनाओं को यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, कल हमने सीखा था कि कवनेंट क्या है और उसके बाद हमने देखा था कि कवनेंट में जब हम बने रहते हैं तो क्या हमारे साथ होता है। व्हेन यू आर अंडर कवनेंट, यू आर अंडर कवरिंग, दैट मीन्स यू आर अंडर कवर। हालेलुया। इसका अर्थ है जब आप वाचा में बने होते हैं तब आप परमेश्वर के उपस्थिति में, उसकी सुरक्षा में बने होते हैं। हालेलुया। और कल मैंने आपको बताया था ऐसे संसार में ऐसे कई लोग हैं जो आज बचाए नहीं गए हैं, जिनका वाचा से या परमेश्वर के नियमों से या परमेश्वर के वचन से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो धर्मी कहलाते हैं, वो बचाए गए हैं लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वाचा के अंदर बने हुए नहीं है। वो अपनी दुनिया जी रहे हैं। वो शायद लगातार चर्च सर्विस अटेंड करते हैं, क्रूसेड्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अटेंड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये चांसेस है कि वो परमेश्वर की वाचा के बाहर कार्य कर रहे हो। हालेलुया। और जब जब आप परमेश्वर के वाचा के बाहर होते हो तब तब आप परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की वाचा के अंदर बने रहना, अंडर कवर होना बहुत 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 जरूरी है। आमीन। प्रियो, आपके आत्मिक जीवन में आपकी जीत, योर विक्ट्री या योर डिफीट है ना, आपकी जो जीत है या जो आपकी हार है, ये आपके वाचा के निकटता पर आधारित होती है। हालेलुया। परमेश्वर में सिर्फ उद्धार पाने से वो तय नहीं होती है, परमेश्वर के नाम में पानी का बपतिस्मा लेने से वो तय नहीं होती है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन की जीत या आपके आत्मिक जीवन की हार आपकी परमेश्वर की वाचा के निकटता पर निर्धारित या डिपेंड होती है। हालेलुया। आप जितने अधिक परमेश्वर के वाचा में बने रहेंगे उतना अधिक आप विजय को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में उत्तर नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं परमेश्वर की शायद इच्छा नहीं है, परंतु हमेशा याद रखिए परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में दिन प्रतिदिन विजय के झंडे को लेकर चलने की ही है। हालेलुया। ये उसकी इच्छा है और अगर आप उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो यू मस्ट ऑनर गॉड्स विल। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में बने रहेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा का आदर करेंगे और अगर आप परमेश्वर की इच्छा का आदर करेंगे तो आप परमेश्वर में विजय जीवन को जिएंगे। आमीन। इसका अर्थ है अगर आप वाचा या कवनेंट को नहीं समझते हैं या उसे समझकर उसका पालन नहीं करते हैं या उस वाचा के साथ बने नहीं रहते हैं या बंधे हुए नहीं रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप आपके स्वयं के बल पर, आपके सामर्थ्य पर और आपकी स्वयं की बुद्धि पर जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। और जब मनुष्य जो यीशु मसीह पर निर्भर होता है, वो जब अपनी बुद्धि, अपने बल और अपने ज्ञान के द्वारा जीवन जीने की कोशिश करता है तो उसको दिन प्रतिदिन हार और केवल हार का ही सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। मेनी बिलीवर वांट, सी आई विल टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक बहुत
अद्भुत बात बताता हूँ। जब मैं पास्टर टोनी को सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनका एक सेंटेंस था। उन्होंने जब वो कलीसिया को प्रचार कर रहे थे और जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने उनके कुछ वचनों को सुना, कुछ टेप्स को सुना, कुछ उनके लिटरेचर्स पढ़े। तो उसमें जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था तो मैंने सुना, ही सेड वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट मेनी बिलीवर वांट्स टू डेट गॉड बट गॉड वांट्स द वेडिंग रिंग। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर के साथ सिर्फ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो आपकी ओर से उस अंगूठी को, जो वाचा का प्रतीक है, जो एक दूल्हा और दुल्हन के बीच में एक संबंध को जोड़ने का प्रतीक होता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ उस वाचा में बंध जाए। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के चमत्कार को चाहते हैं, आशीषों को चाहते हैं, उससे धन को चाहते हैं, उससे हमारे अच्छे शरीर को चाहते हैं, हम बीमारी को नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आप सिर्फ उसके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात की प्रतीक्षा में है कि हर एक धर्मी उसे एक दुल्हन के रूप में, एक दूल्हे के रूप में उसे अंगूठी पहनाए, ताकि परमेश्वर हमेशा के लिए आपके और मेरे साथ वाचा में बंध जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब मैंने इस वचन को सुना तो मैं 2 दिन तक प्रभु का, 2 या 3 दिन तक लगातार प्रभु के विषय में सोचता रहा, उसका धन्यवाद करता रहा कि मनुष्य की सोच से परमेश्वर की सोच कितनी महान है। हम टेम्पररी सेटिस्फैक्शन प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल के जमाने में लोग एक दूसरे को डेटिंग करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम एक दूसरे के साथ रहकर देखेंगे, अगर हमको 5, 6, 7 साल में ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के साथ जीवन भर रह सकते हैं, तब हम शादी करेंगे। ये संसार की परिभाषा है, परंतु परमेश्वर अपने वाचा से कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को आप भले ही डेट करना चाहते हो, अर्थात आप इससे फायदा उठाना चाहते हो कि ठीक है, आज मेरी जरूरतें हैं, तू मेरी जरूरतों को डेटिंग के द्वारा पूर्ण कर, पर परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तू एक बार मेरे साथ उस वाचा में बंध जा, ताकि मैं जीवन भर अपनी वाचा को तेरे जीवन में पूर्ण कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे प्रियो। हमें परमेश्वर से सारी आशीषें तो चाहिए, लेकिन हम उसकी वाचा में या उसके वायदे में अपने आप को बांध कर रखना नहीं चाहते। आमीन। ऐसे बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो आज भी धर्मी कहलाते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, उद्धार को पाया है, परमेश्वर के स्वाद को चखा भी है, परंतु फिर भी वो चाहते हैं कि जब जब उनको जरूरत हो तब तक परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे, और बाकी सारी समय में वो अपने बुद्धि, अपने बल और अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को बिता सके। आमीन। आप विश्वास करें, जब जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, मेरा यीशु नासरी खातरे से आपको आशीष देगा, पर जैसे ही आप उसकी वाचा से बाहर हो जाएंगे, आपको शैतान का सामना करना होगा, और शैतान से आप अपने बल, बुद्धि और ज्ञान से उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में वाचा का होना बहुत जरूरी था, और इस वाचा को दाऊद बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। हालेलुया। We want all the blessings from the Lord, but we don't want to be under His covenant. That is the problem of the ending churches. Amen. जो कलीसिया है, अंतिम दिनों की, लास्ट डेज की जो कलीसिया है, जो अंतिम कलीसिया जो हम लोग हैं, हमको परमेश्वर से आशीषें तो चाहिए, परंतु हम चाहते हैं कि हमें जो चाहिए वो तू देते रहे प्रभु, परंतु हम तेरे साथ वाचा नहीं बांधेंगे और हम फंसेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब एक पति और एक पत्नी एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हैं, जब वाचा में बंध जाते हैं, तो उनको बहुत सारे रिश्तों को निभाना जरूरी हो जाता है। हालेलुया। और आज इन अंतिम दिनों की कलीसिया क्या कर रही है? They only want blessings from the Lord every day, new blessings, new anointing, fresh anointing, but they don't want to be under the covenant of the Lord. Hallelujah. लेकिन जब तक आप वाचा में नहीं रहेंगे, तब तक आप सुरक्षा में नहीं रहेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत ऐसे आशीष दे प्रियो। हमने जो अनॉइंटिंग या इसके पहले के जितने भी हमने सब्जेक्ट सीखे हैं, हमने कभी कवर्नेंट के बारे में अध्ययन नहीं किया। प्रभु ने चाहा तो हम कभी सिर्फ कवर्नेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, परंतु वो यहाँ हमारा विषय नहीं है। परंतु मैं आपको इन चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि दाऊद और गोलियत के विषय में जब हम सीख रहे हैं तो हम
ये सीखे कि इसमें परमेश्वर की वाचा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है, परमेश्वर की वाचा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इसमें है। आमीन। और इसीलिए जब गोलियत जैसे कोई परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आती है और हमें उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम विजय तो चाहते हैं पर हम परमेश्वर की वाचा में बने रहना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। इसीलिए अक्सर जितनी भी परेशानियां, समस्याएं, लोग, नाम, प्राणी, नेम, फेम, जो कुछ भी आपके जीवन में गोलियत रूपी परिस्थिति में आता है, अर्थात दानव रूपी विशाल परिस्थिति में आता है, तो हम उसको जीतना तो चाहते हैं, परंतु हम उस जीत को प्राप्त करने के लिए पहले वाचा में जाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम इससे निपट लेंगे, प्रभु की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, प्रभु के वचनों की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। परंतु वचन सरल है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, आमीन। और इस कारण कई लोग जब उनकी आशाएं पूर्ण नहीं होती है तब कुड़कुड़ाने और विवाद करने लगते हैं। हालेलुया। आप उन लोगों की कैटेगरी में आते हो क्या? आई एम नॉट श्योर, और शायद मैं ऐसा विश्वास भी करता हूँ कि आप शायद उस कैटेगरी में ना आते हो, और नहीं आएंगे तो आपका बहुत भला होगा। हालेलुया। जब हमारी आशाएं पूर्ण नहीं होती है तब हम लोगों के पीछे कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम वाद विवाद करने लगते हैं। आमीन। और हमको लगता है हम सही कर रहे हैं। आमीन। परंतु फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 वचन बहुत सटीक है, जो हमें इस विषय में सिखाता है। इस समय हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 14 और 15 वचन। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसके 14 और 15 वचन, और इसमें हम 14 वचन का खासकर अध्ययन करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका the book of Philippians chapter 2 verses 14 and 15। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। 14 वचन में पहले पढ़ूंगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। प्रियो, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, डू ऑल थिंग्स विदाउट ग्रम्बलिंग और क्वेश्चनिंग। आमीन। जब आपकी आशाएं पूर्ण नहीं होती है तो कुड़कुड़ाना मत बंद करो और लोगों को सवाल करना बंद करो, है ना। आप वाद विवाद करना बंद करो। परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने वैसा क्यों नहीं किया। परमेश्वर अपनी वाचा के बाहर कोई भी काम नहीं करता है। हालेलुया। और 15 वचन कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। जब आप कुड़कुड़ाते नहीं हो, जब आप बुदबुदाते नहीं हो, आप वाद विवाद नुक्ताचीनी नहीं करते हो, तब परमेश्वर की वाचा में आ जाते हो, और जब परमेश्वर की वाचा में आ जाते हो तो आप उस भोलेपन के द्वारा परमेश्वर की निष्कलंक संतान कहलाते हो। और परमेश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ता नहीं है और कभी अकेला त्यागता नहीं है। हालेलुया। चाहे कितना भी बड़ा गोलियत आपके सामने खड़ा रहे, अगर आप परमेश्वर की वाचा में बने रहेंगे तो खातरी से आप विजय को भी प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इफ यू वांट विक्ट्री ओवर जायंट, अगर आप गोलियत के ऊपर विजय को प्राप्त करना चाहते हो, then you need to align yourself with the covenant of God। हालेलुया। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में गोलायत नामक किसी भी जायंट किलर से सामना करते हो और विजय प्राप्त करना चाहते हो, then you need to come align with the covenant of the Lord। तो आपको परमेश्वर के साथ उस वाचा में बराबरी से आना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे आप बताइए, जब आप रोड से चलते हो या गाड़ी में हो या आप 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर पे हो, कई बार एक स्पीड ब्रेकर आता है ना, कई बार एक स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर आपको क्या करने को मजबूर करता है, आपकी इच्छा नहीं भी रही तो वो आपको अपने स्पीड पर लगाम देने को सिखाता है। वो अपने आप की स्पीड को कम करने को सिखाता है। लेकिन कई स्थानों पर आप जाइए जहां से हाईवे ब्रिजेस चालू होते हैं, हाईवे में वहां पर एक स्पीड ब्रेकर नहीं होता, वहां बहुत सारे 10, 12, 15 स्पीड ब्रेकर होते हैं जो आपकी स्पीड को और अधिक कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आप फास्ट निकलेंगे तो आपका बैलेंस चला जाएगा और आप कहीं जाकर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट द विक्ट्री ओवर द जायंट इन योर लाइफ, देन यू नीड टू
control your speed and you need to align yourself with the covenant of God. Hallelujah. अगर आप आपके जीवन के किसी भी दानव रूपी गोलियत से विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपने आप को विश्वास में स्थिर रखकर, अपने आप को कंट्रोल में रखकर परमेश्वर की वाचा के साथ बराबरी करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब आप इस बात को करेंगे प्रियो, मैं आपको यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके हाथों में यहोवा निस्सी का विजय का झंडा ही होगा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, शैतान का प्लान मनुष्य के प्लान से और परमेश्वर के प्लान से बहुत ही अधिक विपरीत होता है। आमीन। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हम अध्ययन तो जरूर दाऊद और गोलियत का कर रहे हैं, पर बहुत सारी भेद की बातें हैं जो प्रभु इसमें हमें बताना चाहता है। सी द प्लान ऑफ सैटन इज टू कीप यू अवे फ्रॉम द कवनेंट बाय यूजिंग योर 5 सेंसेस। आमीन। शैतान को कई बार अपनी लोमड़ियों को आप पर भेजने की जरूरत नहीं होती है। आमीन। वो आपके 5 इंद्रियों के द्वारा ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हालेलुया। एंड यू नो हाउ योर 5 सेंसेस रन्स। आप जानते हैं कि आपकी ये 5 इंद्रिय है, कान हो गया, नाक हो गया, आंख हो, ये 5 जो इंद्रिय है या ये जो 5 सेंसेस है, ये कैसे काम करती है? इन सारे सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? योर ब्रेन। आमीन। आपका जो माइंड होता है, आपका जो मन होता है, वो इन सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है सर से लेकर पांव तक। एंड दैट इज व्हाट सैटन डू इज, वो आपके सेंसेस को हिट नहीं करता, वो आपके सेंसेस के सरदार अर्थात आपके मन को हिट करता है। हमने कई बार अध्ययन में सीख चुके हैं। हालेलुया। वो कभी भी आपके सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपके शरीर को, उसको छूने का अधिकार ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वो क्या करता है? आपके मन को हिट करता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हमेशा एक बात याद रखिए, और जॉइस मेयर, सिस्टर जॉइस मेयर की एक बुक है, उसको जरूर पढ़िएगा। द बैटलफील्ड ऑफ सैटन इज योर माइंड, द बैटलफील्ड ऑफ डेविल इज योर माइंड। शैतान की युद्ध भूमि आपका मन है। बहुत ही अद्भुत बुक है। परमेश्वर उस बुक को पढ़ने के द्वारा आपके जीवन में आपकी सोच को अंधकार से ज्योति की चट्टान पर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। अध्ययन कीजिए, है ना, लिटरेचर, सर्मन्स, इसको सुनना बहुत जरूरी है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है ना। हमारे जीवन में कई बार बदलाव आ जाता है इन अध्ययनों के द्वारा। हालेलुया। द बैटलफील्ड ऑफ सैटन इज योर माइंड, एंड व्हाट सैटन डू इज he control your 5 senses through your mind so that you should not get connected with the covenant of the Lord. Hallelujah. और इसीलिए शैतान क्या करता है कि आपके 5 सेंसेस को, 5 इंद्रियों को आपके मन के द्वारा नियंत्रित करता है, ताकि आप परमेश्वर की वाचा से दूर हो जाए, इसके साथ अलाइन न हो सके, इसके साथ मेल मिलाप न कर सके। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय क्या बताना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि आप अपने सांसारिक और शारीरिक बातों में ध्यान केंद्रित करें, ताकि आप आत्मिक बातों से और परमेश्वर की वाचा से दूर हो जाए। हालेलुया। वो आपको संसार की अभिलाषाएं और शरीर की अभिलाषाओं में फंसाकर इतना व्यस्त कर देता है कि आप परमेश्वर की वाचा से ही दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आमीन। उदाहरणार्थ मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, या आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो दाऊद जब गोलियत को देख रहा था तो वो आत्मिक रूप से देख रहा था, लेकिन शाऊल की समस्त इजराइल की सेना उसे शारीरिक रूप में देख रही थी। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर योर बैटल इज नॉट विद द फ्लेश एंड द ब्लड। आमीन। हमेशा याद रखिए, इफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं, हमारा तो उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में मंडरा रही है। हालेलुया। सो दाऊद उसी गोलियत को देख रहा था, राजा शाऊल और उसकी समस्त सेना उसी गोलियत को देख रही थी, पर दोनों के देखने का दृष्टिकोण अलग था। दाऊद was judging him spiritually, and King Saul and the entire camp of Israelites,
जो शाऊल और उसकी संपूर्ण सेना थी वो उसको शारीरिक रीति से उसको जज कर रहे थे। हालेलुया। और अगर हमको शरीर की लड़ाई भी जीतनी है तो पहले हमें आत्मा में मजबूत होना ज़रूरी होता है। हालेलुया। जब मैं पेंक्रियाटिक अटैक्स में, जब भी कभी भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ और जब मुझे आईसीयू में रखा जाता है वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन मास्क सब लगाकर, तब मुझे पता होता है कि मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है, बट उस समय मैं अपने आत्मा में आत्मिक युद्ध करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरा आत्मा मजबूत रहेगा तो मेरा शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, एक शाऊल है और एक दाऊद है। दाऊद आत्मा की रीति से गोलियत नामक उस जायंट किलर को देख रहा है और शाऊल शारीरिक रीति से देखकर, जब आप किसी को शरीर के साथ डील करने जाओगे तो डर आपको पकड़ लेगा, पर जब आप आत्मा के स्तर पर जाकर उस व्यक्ति को देखोगे तो विजय आपकी ही होगी। हालेलुया। प्रियो, यहाँ दाऊद को पता था कि गोलियत खतना रहित है। हालेलुया। उसका अध्ययन हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं, पहले के संदेशों में हम सीख चुके हैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं वो कृपा करके पुराने संदेश देखिएगा तो आप कनेक्ट हो पाएंगे इस पूरे संदेश के साथ। यहाँ पर दाऊद को पता था कि गोलियत जो है वो खतना रहित है, अर्थात वो परमेश्वर के वाचा का भागीदार नहीं है, परमेश्वर के वाचा में बंधा हुआ नहीं है। और इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा में बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ और अनुग्रह उसके साथ नहीं है जो कि दाऊद के पास थी। हालेलुया। इसीलिए दाऊद इतना सा अदना सा जो बहुत सुंदर था, लाली चमकती थी, 17-18 साल का कौला बाका जवान भी नहीं था, अपनी पूरी जवानी में भी नहीं था, लेकिन वो इस बात को जानता था कि एक पलिश्ती खतना रहित है और जो खतना रहित है उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका अनुग्रह नहीं होगा। हालेलुया। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। हम लोग रोज संसार में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, परंतु ध्यान में रखिएगा कि हम वाचा में बंधी हुई जाती है। हालेलुया। आज आप भले ही इजराइल के पासपोर्ट को आपके पास लेकर न चल रहे हो, परंतु परमेश्वर यहोवा ने मुझे और आपको आत्मिक इजराइल होने का अधिकार दिया है। उसने हमें लेपालकपन दिया है, उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। आमीन। आज हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त होता आ रहा है। मैं अलग अलग वचनों को आज यहाँ पर देख रहा था और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को और मुझे आज आपसे बात करते समय बताया, जिसको मैं आपके साथ कल बांटूंगा। आज हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। विश्वास करें, अगर आप अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर की वाचा के साथ अलाइन करेंगे तो अलाइन यानी ये नहीं होता, अलाइन यानी ये नहीं होता, अलाइन यानी एक वाचा में बंधना होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ वाचा में बंध जाएंगे, परमेश्वर के वाचा के अंदर रहेंगे, तो विश्वास करें यू विल बी अंडर कवनेंट। आमीन। यू विल बी अंडर कवरिंग, यू विल बी विनिंग एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। आप हर एक युद्ध को आपके जीवन में जीतने पाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है उनको गंभीरता से लीजिए और प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।